तो पजल होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे डीपली तरीके से आपको एक एक मोडाल्स जो हमारे मेन हैं, हमारे काफी सारे मोडाल्स होते हैं, यहाँ पर आपको शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और टू, यूज्ड टू, ये वाले जो मोडाल्स हैं जो हमारे बिल्कुल मेन में काउंट होते हैं, इनका जितना भी इनके जो यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज किया जाता है, एक एक करके आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके यूजेस देखेंगे सारे मोडाल्स के। जैसे फर्स्ट सबसे पहले आएगा शैल के यूज, की शैल के क्या क्या यूज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शैल के यूजेस देख लेते हैं वन बाय वन। सभी के जितने भी हमारे मोडाल्स हैं हम उनके यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले आता है शैल, कि इसको हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई, वी। तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ फ्यूचर को व्यक्त करता है। जब हम फ्यूचर की कोई बात बोलते हैं ना, फ्यूचर में कुछ भी बताने के लिए, तो हम आई के साथ शैल का यूज करते हैं और वी के साथ भी शैल का ही यूज करते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई कि शैल कहाँ पर लगाया जाता है? जब हम फर्स्ट पर्सन के फ्यूचर की कोई बात करते हैं। आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, तो नेक्स्ट वीक कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में बताने के लिए हमने यहाँ पर आई के साथ शैल का यूज किया। और साथ साथ ये भी देखते चलेंगे कि सी जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ ये आगे लगा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, फ्यूचर में मोस्टली यही आते हैं। वी शैल लीव फॉर कानपुर दिस इवनिंग, अब वी के साथ भी शैल ही आया, शैल यहाँ पर वी के साथ आया है। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि जो मोडाल्स हैं हमारे, उन पर नंबर, जेंडर, इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ पर ये जो यूज़ हैं इसके ये देख लिए कि कहाँ पर कौन सा जो हमारा मोडाल्स है वो यूज़ होगा, तो वो एज इट इज़ यूज़ होगा। जब हमने आई बोला तो भी हमने शैल ही बोला, और जब वी बोला तो वी के साथ भी शैल ही बोला उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर में हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल ही आएगा, चाहे फर्स्ट पर्सन में हम आई की बात कर रहे हैं या वी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब है फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में दूसरे की इच्छा जानने के लिए। पहली सीधी सी बात तो आपको माइंड में यही रख लेनी है, आई वी के साथ अगर सिंपल सेंटेंस है तो हमने शैल ही यूज करना है। सेकेंड थिंग, ये बात थोड़ी सी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है कि अगर हम क्वेश्चन पूछे किसी से कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं, जब हम ये चीजें पूछे तो ये जो चीजें पूछी जाती हैं तब भी हम अपने साथ शैल ही लगाएंगे आई के साथ। जैसे शैल आई फैच अ डॉक्टर, अगर वो बोलता आई शैल फैच अ डॉक्टर, तब तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, अपने बारे में बता रहा है। बट वो पूछ रहा है शैल आई फैच अ डॉक्टर, क्या तुम चाहते हो, उसकी इच्छा जानने के लिए, क्या तुम चाहते हो मैं डॉक्टर को बुलाऊं। जब हम ऐसे पूछेंगे तो भी हम शैल का यूज करेंगे। या ये चीज आपको याद ना रहे तो आप इतना सा याद कर सकते हो कि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको वर्ब से आगे ले जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन की इसी से कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सेंटेंस होता तो शैल यहाँ पर आता, तो आई के साथ तो शैल आना ही आना है। ठीक है, फिर भी इसमें ये है कि अगर हमें किसी से पूछना है क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, तो भी हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। शैल बी अकम्पनी यू, जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग तुम्हें कंपनी दे, तुम्हारे साथ चलें, क्या तुम चाहते हो, हम उससे ऐसा पूछते हैं तो भी हम शैल का ही यूज करते हैं। अगर हम बोलते हैं वी शैल अकम्पनी यू, तब तो हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बट अब हम उससे पूछ रहे हैं तो शैल को हमने आगे लगा दिया, सेम ही थिंग है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल में करके देख लो, तब भी वी के साथ तो शैल आना ही आना था, आई के साथ शैल आना ही था अगर सिंपल में बात बोली जाती तो। पर ये क्वेश्चन मार्क में बोली जा रही है तो शैल को आगे लगा दिया। सो ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। किसी से हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं अपने लिए तो भी हम वहां पर शैल ही लगाते हैं।
ये तो हो गई एक नॉर्मल से सेंटेंस की बात। सिर्फ इतना ही नहीं होता, छोटी क्लास में इतना ही सिखाया जाता है छोटे बच्चों को कि जो शैल है वो आई और वी के साथ आएगा और विल यू ये बाकी उन सब के साथ आता है। बट यहाँ पर आगे हमें क्या देखना है जब हम इनको बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। हमने तो सोच लिया कि ये तो आई और वी के साथ आ रहा है, यहाँ के सेंटेंस तक तो हमें इतना ही लगा। अब क्या है, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? सेकंड यू, ही शी इट और दे। ही शी इट और दे, इनके साथ भी शैल आ सकता है। वो किन कंडीशंस में आता है? जब हम किसी को कमांड देते हैं, हम आदेश देते हैं। ये चीजें थोड़ी सी आपस में रिवर्स होती है कि वहां पर आई के साथ तो विल आ जाता है जब हम कोई दृढ़ निश्चय वगैरह बताते हैं। यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में हमने शैल लगाया था आई और वी के साथ, बट जब हम किसी दूसरे पर्सन को, सेकंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को, चाहे हम उसके से प्रॉमिस कर रहे हैं या उसको धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, या दृढ़ निश्चय डिटरमाइन कर रहे हैं, सभी चीजों के साथ, इन सब चीजों के साथ क्या आता है? शैल आता है। जैसे आई से शी शैल डू इट, मैं कहता हूं वो ऐसा करेगी, यहां पर कमांड दी गई, ठीक है। शी विल डू इट तो एक सिंपल सेंटेंस हो जाता कि वो ये करेगी। बट अब मैं कह रहा हूं आई से शी शैल डू इट, मैं कहता हूं वो ऐसा करेगी क्योंकि मैंने उसे आदेश दिया है ऐसा करने का, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड जब दी जा रही है सेंटेंस में, अगर आपको बता दिया जाए सेंटेंस को ब्रैकेट में लिख के कि यहाँ पर कमांड देनी है, तो आप यहाँ पर शैल यूज करेंगे या विल यूज करेंगे? विल यूज करने से एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पर शैल लगाकर इसे थोड़ा सा इफेक्टिव बना रहे हैं कि कमांड दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यू शैल गेट अ कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट। अब यू के साथ हमने शैल का यूज कर लिया, हम तो कह रहे थे आई और वी के साथ ही शैल आ रहा है, यहाँ पर यू के साथ शैल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, दो वर्ड हो गए हैं, कमांड और प्रॉमिस। जब हम किसी को देते हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसमें है यू शैल गेट अ कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट, तुम्हें एक कैमरा मिलेगा अगर तुम फर्स्ट आते हो तो यहाँ पर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, कमांड और प्रॉमिस, दो चीजें हो गई माइंड में आपके। थर्ड थिंग पे आते हैं, यू शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड, ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। हमने यहाँ पर ही शैल की क्या हम उसे कमांड दे रहे हैं, क्या हम उससे प्रॉमिस कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। इसमें क्या है कि उसे पनिश किया जाएगा उसके रूड बिहेवियर के लिए, तो ये एक धमकी दी जा रही है, यहाँ पर उसे थ्रेट किया जा रहा है। तो तब क्या बोल रहे हैं? ही शैल बी पनिश्ड, कि उसे सजा मिलेगी ही उसके गलत बिहेवियर के लिए। जब इस तरीके की बात बोली जाती है तो वहां पर हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं तो ही के साथ हमने शैल का यूज किया, चाहे सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता, उसके सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते? शैल का यूज करते, ठीक है। तो थर्ड थिंग हमारे पास क्या आ गई? थ्रेट, कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट, थ्री कंडीशंस। फोर्थ क्या है? यू शैल अपोलाइज फॉर योर मिसबिहेव, यहां पर भी हमने कमांड दी, हम उसे सलाह नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें अपने जो भी तुमने मिसबिहेव किया है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। एक तो होता है सजेशन कि हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें भाई ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ पर हम उसे आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा, जो गलती तुमने की है उसके लिए माफी मांगनी होगी। तो अब हम यहाँ पर उसको कमांड दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जाओ माफी मांगो, तो यहाँ पर हमने यू के साथ शैल का यूज किया। तो ये हमारा कमांड ऑलरेडी हो चुका है। तो थ्री थिंग्स, कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट। नेक्स्ट हमने आपको बताया था दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन। जैसे इसमें ही देख लो, यू विल बी ड्रॉन एंड नोबडी शैल हेल्प मी, आई विल बी ड्रॉन एंड नोबडी शैल हेल्प मी, ये है डिटर्मिनेशन।
यानी कि दृढ़ निश्चय, मुझे पता है। जब हम किसी चीज के लिए सोचते हैं, हमें पक्का यकीन होता है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो हम क्या कह रहा है ये कि मैं बह जाऊंगा और कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल। अब हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं जो हमें लर्न करनी है: कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर इसने यू के साथ शैल, नोबडी के साथ शैल का यूज किया। नोबडी, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है, उसे पक्का यकीन है, दृढ़ निश्चय है, इसलिए उसने इसका यूज किया था। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए, कौन कौन से? कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट एंड डिटर्मिनेशन। इन 4 सिचुएशन में हम जो हमारे थर्ड और सेकंड पर्सन होते हैं उनके सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम शैल का यूज करते हैं। पहली सिचुएशन तो यही थी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, ये बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा। सेकंड के साथ भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, 4 सिचुएशन आपको बताई, चारों को आप एक बार माइंड में कर लेंगे कि जब ऐसी ऐसी कंडीशन हो तो इनके साथ भी शैल आएगा। क्लियर? थर्ड सिचुएशन क्या आ रही है? शैल आई यूज योर स्कूटर। शैल आई यूज योर स्कूटर, यहाँ परमिशन ले रहा है। देखो तो आपके लिए सिंपल ही है, आपको नहीं भी पता होता कि परमिशन ले रहा है तब भी आई के साथ तो शैल आना ही था। ठीक है, ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क, वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि क्वेश्चन मार्क बन रहा है तो शैल आ गया, नहीं तो ये क्या बोलता? आई शैल यूज योर स्कूटर। अगर वो नहीं पूछता, सिंपल में भी बताता उसको कि मैं तुम्हारे स्कूटर को चलाऊंगा, बता रहा होता तो भी आई के साथ तो शैल आना ही था। तो ये कोई अलग से बहुत बड़ी चीज नहीं है, माइंड में रहेगी ही रहेगी। सेकेंड थिंग, आई शैल ग्लैडली विजिट योर हाउस। ये थोड़ा सा आई के साथ भी शैल ही आया, जो मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस है उनके साथ तो शैल आ ही रहा था। अब यहाँ पर ये अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि मेरी वहां तुम्हारे घर विजिट करने की इच्छा है, मैं वहां पर खुशी खुशी से जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर इसकी विलिंगनेस को दिखाया गया है, आई के साथ ही शैल आया है। शैल शी अकम्पनी यू एक्सपेक्टेशन, हमने ये थोड़ा अलग आया है ना। अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी थी सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ पर देखो शी के साथ शैल आया, शैल शी अकम्पनी यू, हम उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं, हमें उससे उम्मीद भी है कि वो तुम्हारे साथ जाएगी। तो शैल शी अकम्पनी यू, वो तुम्हारे साथ आएगी। नेक्स्ट है आई शैल बी ड्रोन एंड नोबडी विल हेल्प मी। अब आई के साथ तो शैल आना ही आना था, सिंपल। अब आपको डिफरेंस देखना है, आई शैल बी ड्रोन एंड नोबडी विल हेल्प मी, नोबडी के साथ इसमें विल आया। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, संभावना। हम फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि मैं बह जाऊंगा और कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, ऐसा तो इसे अंदेशा है ऐसा होने का कि ऐसा होगा शायद, प्रोबेबिलिटी। बट नेक्स्ट वो सेंटेंस में देखेंगे आई विल बी ड्रोन एंड नोबडी शैल हेल्प मी। सेम ही सेंटेंस है, इसमें आई के साथ शैल आया, इसमें आई के साथ विल आया। ठीक है, ड्रोन सेम, एंड सेम, नोबडी सेम, यहां पर विल और यहां पर शैल, ये डिफरेंस है। ठीक है, वो कैसे है कि ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी वाला और ये सेंटेंस बन गया डिटर्मिनेशन वाला। जब उसने बोला सिंपल वे में आई शैल बी ड्रोन्ड एंड नोबडी विल हेल्प मी, तो ये कैसा सेंटेंस था? एक सिंपल सा सेंटेंस था, वो अपना अंदेशा व्यक्त कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बट उसे डिटर्मिनेशन है, उसे पक्का पता है। एक तो होता है वो कंफ्यूजन में शायद कोई कर भी दे हेल्प, तब तो उसने सिंपल आई के साथ शैल यूज किया, यू के साथ विल यूज किया, नोबडी के साथ विल यूज किया। बट जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मुझे पक्का पता है कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, तो उसने क्या कहा? आई विल बी ड्रोन, आई के साथ उसने विल लगाया कि मैं पक्का बह जाऊंगा, और नोबडी शैल हेल्प मी, और मेरी कोई भी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर उसे वो अपना पक्का विश्वास दिखा रहा है कि मुझे ऐसा पक्का पता है, 100% ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस भी पता चल गया।
एक ही सेंटेंस दो तरीके से कैसे यूज हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमें जान के क्या लेना है सेंटेंस को, तो जानकर ही आपको पता चलेगा। डिटर्मिनेशन अगर उस सेंटेंस में ब्रैकेट में दे दी जाए कि आपको डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस बनाना है, तो आपको ऐसे बनाना है कि आई के साथ विल आए और नोबडी के साथ शैल आए। चीजें बदल गई आपस में, बट प्रोबेबिलिटी एक सिंपल सेंटेंस की तरह जैसा हम नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं, आई के साथ शैल और नोबडी के साथ विल। ठीक है, अब है ही शैल नॉट टेल अ लाई। फिफ्थ नंबर पे हमारा, सिक्स्थ पे आता है ही शैल नॉट टेल अ लाई। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम उसे कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई एडवाइस दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर प्रोहिबिशन है, उस पर निषेध किया गया है कि उसे ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब हम उसे ना करने के लिए कह रहे हैं तो हमने ही के साथ क्या लगा दिया, वहां पर शैल लगा दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे शैल के यूज कि शैल कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सो जितने भी मेन जो भी चीजें थी शैल से रिलेटेड, आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है उसके कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होते हैं। तब तक के लिए आप शैल के यूजेस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है विल। अब से पहले हम लोग शैल को पढ़ रहे थे, अब है विल कि विल जो है उसका कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है। फर्स्ट है सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए। जैसे हम शैल में पढ़ रहे थे कि शैल का यूज कहाँ पर हो रहा था, फर्स्ट पर्सन के फ्यूचर को जब हम बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर की कोई भी बात बताई जाती थी तो वहां पर हम शैल का यूज कर रहे थे। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब भी हम फ्यूचर की कोई बात बताएंगे तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। जैसे ही विल गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर ही के साथ विल का यूज किया गया है। विल जो है वो ही के साथ आ रहा है क्योंकि ही हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन है। ठीक है, सेकंड है दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग। इवनिंग की बात हो रही है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल यहाँ पर आ रहा है। सिमिलर ही बातें हो गई, आप कंपेयर करके देखेंगे, साथ में रख के देखेंगे। रूल्स जो हैं शैल और विल को यूज करने के एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिस कंडीशन में विल आएगा वहां पर शैल नहीं आएगा, जहां पर शैल आएगा वहां पर विल नहीं आएगा, मतलब ऑपोजिट है एक दूसरे के। जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आ रहा था, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, विल आ रहा है। दूसरी चीज, वो कंडीशन जो मैंने आपको शैल में बताई थी, सेम कंडीशंस अगर हो फर्स्ट पर्सन के साथ, पहली बात तो ये हो गई, यही बात उसमें थी, यही इसमें है। अब क्या है, अगर वो कंडीशन आ जाए जो मैंने आपको शैल वाले में बताई थी, चाहे सर्टेनिटी हो, विलिंगनेस हो, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ये सारी चीजें आएंगी ना, तो विल की जगह शैल और शैल की जगह विल आ जाएगा। समझे आप? जैसे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सर्टेनिटी, प्रॉमिस या विलिंगनेस व्यक्त करने के लिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर रहे थे, हम शैल का यूज कर रहे थे, है ना। बट अगर वो अपनी सर्टेनिटी, विलिंगनेस या प्रॉमिस को दिखाए तो उसके शैल की जगह पर वो क्या यूज करेगा, विल यूज करेगा। सेम थिंग अगर सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट ये सब चीजें दिखाते हैं तो वो किसका यूज करने लग जाते हैं, शैल का यूज करते हैं। हो गए ना एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे आई विल हेल्प यू इन योर कैरियर, तो ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे कैरियर में तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा करने की इसकी इच्छा है, विलिंगनेस है इसकी। ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो आई के साथ इसने विल लगा दिया, विल लगाकर इसने अपनी विलिंगनेस को बताया है। ठीक है, वैसे आई के साथ शैल आता है नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पर इच्छा व्यक्त करी गई है, इसने अपनी अच्छी जो अंदर से इसकी इच्छा आ रही है वो व्यक्त करी, तो इसने विल यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट है वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन। हम उसे एक वार्म रिसेप्शन देंगे, तो ये करने के लिए उस व्यक्ति को जब वो आएगा हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे,
तो ये क्या है, हम यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं। नॉर्मल बात बोलते हम तो वी शैल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन ऐसे भी बोलते, बट हमने उसे प्रॉमिस किया है या हम किसी और व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उसका अच्छे से स्वागत करेंगे, तो प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमने वी के साथ यहाँ पर विल को यूज किया। ठीक है। थर्ड कंडीशन, आई विल सी द रेड फोर्ट नेक्स्ट संडे। उसने सर्टेनिटी दिखाई, यहाँ पर निश्चय किया कि नेक्स्ट संडे को तो मैं रेड फोर्ट देखूंगा ही। अपने अंदर उसने ये निश्चय किया है कि मुझे ऐसा करना है, तो निश्चय जब उसने किया तो आई के साथ उसने विल का यूज किया। ठीक है, हो गई सारी चीजें क्लियर। सिंपल सा फॉर्मूला क्या याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड के साथ विल, जब ये कंडीशन आएंगी तो शैल और विल आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनेशन या थ्रेट। ये हमने अलग से लिख दिया है, चीजें उसी में ऐड हो सकती हैं कि डिटर्मिनेशन या थ्रेट भी जब आएगी तो शैल की जगह क्या आएगा, विल आएगा, और विल की जगह क्या आ रहा था, शैल आ रहा था। ठीक है। जैसे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। उसने दृढ़ निश्चय किया, यहाँ पर डिटर्मिनेशन अपनी दी, तो उसने आई के साथ विल का यूज किया कि मैं हर कीमत पर जो सच्चाई है उसका पता लगा कर रहूंगा। ये इस तरीके से बात बोल रहा है कि अब तो मैं ऐसा करके ही रहूंगा, पक्का इसका निश्चय है, इसलिए इसने आई के साथ विल का यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आई विल टीच हिम अ लेसन। यहाँ पर ये धमकी दे रहा है, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। ठीक है, उसने ऐसी बात बोली, यानी कि उसने धमकी दी है और आई के साथ तब विल का प्रयोग किया गया। आई शैल टीच हिम अ लेसन बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती, वैसे तो नॉर्मली शैल ही यूज होना चाहिए, बट विल उसने क्यों यूज किया, धमकी देने के लिए, कि हाँ उसके बोलने से पता चल जाए कि वो धमकी दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज अगर ही के साथ आ रही होती, यहाँ लिखा होता आई की जगह ही होता, तो ही विल टीच हिम अ लेसन, तब बहुत सिंपल सा सेंटेंस बन जाता ये, बट आई के साथ विल आया तब क्या बन गया, ये धमकी वाला सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो ही अगर ये जो हम बोल रहे हैं ही बोल दिया हमने, और ही अगर किसी को धमकी दे रहा होता तो यहाँ पर शैल आता। ठीक है, फिर वो ही चीज रिपीट हो जाती, ही शैल टीच हिम अ लेसन, कि वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा, तब वो धमकी वाली बात हो जाती। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है कि कहाँ पर किसका यूज कैसे कैसे होना है। आई और शैल का जो विल है और शैल है, इन दोनों के बीच डिफरेंस और सिमिलरिटी साथ में याद करेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आई और शैल को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर करके देखिए कि कहाँ पर आई की जगह शैल की जगह विल आ गया और विल की जगह शैल आ गया है। नेक्स्ट है विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी। ऐसी कंडीशन, कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जिनमें आई के साथ, इसमें सिंपल ये यू के साथ या आई के साथ कहाँ कहाँ पर विल यूज होता है, वो कंडीशन हम देख लेते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, इस सेंटेंस को अगर हम लिखते यू विल हैव अ कप ऑफ टी विद मी, तब एक सीधी सी बात हो रही होती, शायद हम थर्ड पर्सन को बता रहे होते कि भाई या फिर आपस में डिस्कस कर रहे होते कि हाँ तुम मेरे साथ एक कप चाय पियोगे, बट अब यहाँ पर मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो हमने उससे क्या बोला, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, तो भी यू के साथ तो विल आना ही था। तो ये तो हो गया पोलाइट इनविटेशन। आप समझे या ना समझे, सिंपल सा इतना याद रख ले कि यू के साथ तो विल आ ही रहा है अगर सेंटेंस सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट है आई विल अकम्पनी यू। आई के साथ विल आया क्योंकि उसने कमिटमेंट किया, यहाँ पर वो उसके साथ वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो यहाँ पर जो कमिटमेंट जब किया उसने, तो आई के साथ उसने विल का यूज किया। आई शैल अकम्पनी यू तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो जाता कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सिंपल बात है, बट उसने विल का यूज किया, दैट मीन्स उसने कमिटमेंट किया है, वादा किया है। ठीक है। दिस बकेट विल होल्ड द एंटायर क्वांटिटी ऑफ मिल्क।
दिस बकेट विल होल्ड, वैसे भी विल ही यूज करते हैं हम यहाँ पर, बट यहाँ पर जो ये विल है ये बता रहा है कैपेसिटी को। क्यों यहाँ पर लिखा गया है? क्योंकि कैपेसिटी बताने वाले आगे भी बहुत सारे हमारे मॉडल्स आएंगे जिनमें कैपेसिटी बताई जाएगी कि किस चीज़ की जो कैपेसिटी है उसे बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स को यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए कैपेसिटी के लिए इसने विल का यूज़ कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी के लिए उन बाकी के जो मॉडल्स हैं उनका ही यूज़ होता है, यहाँ पर विल का भी यूज़ कैपेसिटी बताने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे विल के यूज़। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो मॉडल्स बचते हैं 1 बाय 1 हम उनको करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।